नमस्कार, स्वागत है अनिकेत एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ स्ट्रोक, कैसे हम लोग स्ट्रोक बनाते हैं। आज जो है शॉर्ट हैंड का पहला क्लास है, क्या इंग्लिश शॉर्ट हैंड का फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में अच्छे से बने रहिए और इस क्लास को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए, इंग्लिश स्टेनो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग जहन सब में घुस जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसमें आप बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। देखिए, अब हम बात करेंगे पिटमैन, जो एक शॉर्ट हैंड होता है पिटमैन का, तो वही शॉर्ट हैंड हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ जो हम बताने वाले हैं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप से, इसलिए क्योंकि पिटमैन में कुछ डिफरेंट टाइप से दिया हुआ रहा, हमारा जो है यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने इसको इसलिए क्लियरिफाई किया है क्योंकि आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, हम लोग यहाँ पे जो भी लिखते हैं स्टेरो में कुछ भी लिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे आउटलाइन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आउटलाइन। ठीक, या फिर हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रोक का। लेकिन इससे पहले हम लोग बचपन में क्या सीखे थे, जब हम लोग छोटा थे तो क्या सीखे थे, तो क ख ग घ या ए बी सी डी ई एफ जी ये सब। ठीक है, यानी एप्पल टू जेबरा। फिर तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखेंगे, तो अल्फ़ाबेट। अब यहाँ जो अल्फ़ाबेट है, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ अल्फ़ाबेट को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल। दो पार्ट होता है हमारा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट। अब ये जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड होता है ये होता है हमारा हिंदी बेस्ड। क्या होगा, तो हिंदी बेस्ड ये हमारा शॉर्ट हैंड होता है। अब आगे बताएंगे कि कैसे ये हिंदी बेस्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, यहाँ। अब ये देखिए क्या होता है, आउटलाइन या स्ट्रोक। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक होता है वो तीन टाइप का होगा। फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, अप वर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड कहने क्या मतलब है, कि कोई चीज नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्ड। ठीक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, डाउन वर्ड। यानी कोई भी चीज ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड। और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, टिल्ड, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब टेढ़ा जो होगा वो हमारा टिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो तीन प्रकार का स्ट्रोक हो गया, अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक और टिल्डेड स्ट्रोक, तीन प्रकार का। अब इसी तीनों पे हम लोगों को देखना है पूरा। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होगा, तो कंसेप्ट होगा एक लाइट का और एक डार्क का, यानी लाइट का कंसेप्ट और एक डार्क का। आगे हम देखेंगे कि कैसे लाइट और डार्क का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हर चीज आपको लिखना है, आप थोड़ा साइड हट जा रहे हैं और इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला में। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या, स्ट्रोक। अब स्ट्रोक में जैसे अभी हम क्या बोले कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे। अब कॉन्सोनेंट में भी, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए हमारा वोवेल है तो हम लोग बी से स्टार्ट करें, सी से, डी से, फिर ई को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। अभी हम क्या बोले थे, हिंदी बेस्ड है, तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, के से। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग एक ऐसे सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, के। ये होगा हमारा क्या, 180 या 360 डिग्री इसको कर सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे के। अब देखिए, ये जो हम के लिखे इसे हम क्या कि डार्क, थोड़ा सा डार्क कर दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जी। अब सिर्फ आप देखिए, सवाल अगर होगा आपके मन में, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि हमारा ये डाउट है, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, के और जी। अब इसके बाद यहाँ जितना भी हम लोग स्ट्रोक पढ़ेंगे ना, वो सारा किसी न किसी एंगल को क्या करेगा, देखिए यहाँ पे जो हम लोग जो स्ट्रोक पढ़ेंगे वो क्या करेगा, किसी न किसी एंगल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा वो। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो ये क्या 180 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग 90 डिग्री से कम
और 80 डिग्री से अधिक, यानी कह सकते हैं कि 75। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे ऐसे आएंगे तो इसको पढ़ेंगे CH, और इसी को डार्क कर देंगे, क्या करना है इसको डार्क, तो इसको पढ़ेंगे जे। आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है, जब आप बना रहे होंगे स्ट्रोक को तो पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया CH और ये जे, एक लाइट और दूसरा डार्क, एक लाइट और दूसरा डार्क, ठीक है। अब ये क्या हो गया 90 से कम और 80 से अधिक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करना है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये जो कोन है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे T, और इसी को डार्क जब हम लोग कर देते हैं, इसको डार्क कर देना है, इसको पढ़ेंगे D। जब आप पेपर में बनाएंगे इसको, तो यहाँ मार्कर है ना, तो मार्कर से थोड़ा सही तरीके से नहीं बन पाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि पेंसिल से हल्का सा से करना है और एक बार दबा के से लिख देना है, बस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो एक हो गया 90 से कम, एक हो गया एकदम 90। अब क्या करना है 90 से अधिक करना है, तो 90 से अधिक इधर हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे P, और इसी को जब डार्क कर देना है, डार्क एकदम डार्क, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे क्या B। P हो गया, B हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे P और B हमारा खत्म। अब आगे चलना है हम लोगों को, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, इस यहाँ जो हम लोग ये जो स्ट्रोक लेके, अब इसको पहचानना कैसे, देखिए ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रोक हो गया ना, इसको हम लोग स्ट्रेट स्ट्रोक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक। अब ये जो देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, ये सारा हमारा हो जाएगा, ये सारा हमारा होगा क्या, तो ये सारा होगा हमारा क्या, तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग डाउनवर्ड कौन सा पढ़े हैं, स्ट्रेट कौन सा पढ़े, और अपवर्ड क्यों, क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे इसका जॉइंट वर्ड, तब वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, तो टिल्टेड स्ट्रोक में। तो टिल्टेड में भी यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओपन ब्रैकेट दे देंगे, जैसे ओपन ब्रैकेट करते हैं ना, तो ओपन ब्रैकेट करेंगे, इसको पढ़ेंगे TH, ठीक है। अब इसी को फिर क्या कि हम लोग डार्क कर देंगे, डार्क, तो डार्क किए तो क्या होगा, ये भी होगा हमारा TH। लेकिन एक होता है हमारा, देखिए यहाँ पे TH और TH दो प्रकार का है। एक TH का जो साउंड होगा ये था होगा, और एक TH का साउंड जो होगा यहाँ पे द होगा। अब कैसे, देखिए जैसे में THUMB, थम, इसको क्या पढ़ेंगे, थम। अब हम बोले तो थोड़ा हिंदी पे आपको लेके चलना है, हिंदी को, थम। और इसी को लिख रहे हैं THE, तो यहाँ पे TH का साउंड क्या रहा है, दी या द आ रहा है ना। इसी प्रकार से LEATHER, तो यहाँ पे TH का साउंड क्या आ रहा है, तो द का साउंड आ रहा है। लेथर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लेदर बोलते हैं, लेदर, ठीक है। ते द, तो समझ लेना ये, ठीक है। तो एक हो गया थ के लिए और एक हो गया द के लिए। तो ये क्या है, ये टिल्टेड है लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी डाउनवर्ड, ठीक है। अब सेम इसका ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट ऐसे कर देंगे, इसको पढ़ेंगे S, और इसी को जब डार्क कर देना है, डार्क कर देंगे, तो इसको पढ़ेंगे, इसको कर देंगे हम लोग Z, यानी एक S हो गया और एक Z हो गया। अब देखिए S और Z है दोनों सेम चीज, क्यों। अब एक चीज आपको ध्यान क्या देना है कि जब हम लोग स्टेनो सीखते हैं ना, जब इसका वर्ड क्रिएट करते हैं, तो हम लोग वर्ड पे नहीं जाते हैं, किस में जाएंगे, तो साउंड पे। उसका जो साउंड आएगा वही, जैसे में हम S और Z दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसा स्ट्रोक है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए ये क्या Z, हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं आपको। देखिए तीनों में क्या है, वर्ड जो है, वर्ड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वर्ड क्या है, डिफरेंट है, बट साउंड इज सेम ऑफ S और Z। हम क्या बोले कि वर्ड डिफरेंट बट साउंड इज सेम ऑफ S और Z, क्यों, देखिए Z मतलब अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो जैबरा, ठीक। ROSE, इसको क्या पढ़ेंगे,
रोज, जोकर। अब यहाँ पे चीज ध्यान देना क्या है आपको कि ये जे एस रोज। अब यहाँ जो एस दिख रहा है, ठीक, ये जे और ये जेड, ये जेड, सारा का साउंड क्या आ रहा है, जॉ। सारा का साउंड क्या आ रहा है, जॉ। यानी जे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप। आ रहा है ना। तो सबका साउंड क्या हुआ, सेम है। ऐसा तो नहीं कि आर ओ एस ही रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज। रोज बोलते हैं ना, रोज। ठीक है, वैसे जेबरा, वैसे ही जोकर, सारा सेम है। अब आगे बताएंगे आपको, थोड़ा पेशेंस रखना है आप। ठीक है, आगे बताएंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या सीखे, टी एच एस और जेड। अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, हम एक छोटा सा सर्कल क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक। एक ये हम क्या कर लिए, सर्कल बना लिए। अब इस सर्कल में क्या करना है कि चार भाग में इसको कर देते हैं डिवाइड। अब ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हमारा क्या, और ये नीचे वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एफ। और इसको जब डार्क कर देंगे तो डार्क करने के बाद इसको पढ़ेंगे क्या, वी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का काम हो गया फिनिश। अब इसमें आते हैं, अब इधर से ऐसे लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे एस एच, और ऐसे कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, जेड एच। एक लाइट है और एक डार्क है, ठीक है। इसमें भी देखिए, एफ क्या लाइट है और वी हमारा डार्क है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला, तो ऊपर हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, एल। देखिए, एल हमारा दो टाइप का होगा, ठीक है। इस ये जो एल है, ये क्या हो गया, ये अपवर्ड हो गया, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, और एक ऊपर से नीचे आएगा। दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अलग है। यानी एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, तो ये भी एल होगा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इस पे, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें। तो ये वाला पार्ट हम लोग क्या किए, इधर ही लिख लेते हैं। तो ऊपर से ऐसे नीचे आए, इसको पढ़ेंगे क्या, आर। अब यहाँ आर भी दो प्रकार का होगा, तो एक ऊपर से नीचे आया ना, इसको पढ़ेंगे डाउनवर्ड। अब इसमें लाइट और डार्क का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें भी लाइट डार्क का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये डाउनवर्ड। अब आर दो प्रकार का, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। तो अपवर्ड कैसे होगा, तो यहाँ लाइन से जो है ना 30 डिग्री पे ऐसे करेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे आर। लेकिन ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अपवर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, लाइट डार्क, लाइट और डार्क। अगर कोई सेम स्ट्रोक दिख रहा है आपको, और सेम स्ट्रोक का दो दो स्ट्रोक है, तो उसमें लाइट और डार्क का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एल दो है, इसमें लाइट का कंसेप्ट नहीं है। आर भी क्या है, सिंगल है, लेकिन दो स्ट्रोक बन रहा है, तो इसमें भी लाइट और डार्क का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ जो होता है ना हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रोक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रोक। यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जैसे में एक छोटा सा सर्कल के साथ एकदम ऐसे स्ट्रेट खींच देना है, ठीक है। बनाना कैसे है, ऐसे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एच। देखिए, ये एच कैसा है, नीचे से ऊपर गया ना, तो इसको पढ़ेंगे अपवर्ड वाला एच है ये, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा, यानी ऊपर से सर्कल किया और ऐसे खींच दिए, इसको भी पढ़ेंगे एच। अब देखिए गलती क्या करेंगे आप लोग, कभी ऐसे कर दीजिएगा, कभी सीधा, कभी ऐसे, तो ये नहीं होगा। एकदम सर्कल ऐसे बनाइएगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी ये करेक्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं स्ट्रोक या आउटलाइन बनाने में, तो आगे जाके परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्ड, और ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रकार से जैसे हम लोग साइन करते हैं ना, ऐसे साइन करना है, ठीक। इसको पढ़ेंगे डब्लू, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा, ऐसे ऐसे अगर कैसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, वाई। ये डब्लू हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए, अब एक दो चीज और बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, एच एच डब्लू और वाई। अब अलग में क्या है, एक देखिए आधा चांद जो होता है ना, जैसे अमावस्या का चांद कितना होगा, एकदम कटा टाइप से होगा ना, कटा टाइप से, बस वैसे ही क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसको पढ़ेंगे एम।
क्या पढ़ेंगे, एम। एम का उल्टा क्या हो गया, एम का उल्टा हो गया एन। अब देखिए एन में जो है, एन में एक लाइट और डार्क का कंसेप्ट आता है, ठीक। तो इसी एन को हम लोग जब डार्क कर देंगे, डार्क, तो इसको पढ़ेंगे एन जी, यानी अंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि THING, तो ये एन जी क्या हुआ, थिंग, इंग, इंग आया ना। जैसे में, जैसे हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, RUNG, रंग, तो NG, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं ANGAD, अंगद, तो NG आ रहा है ना, NG। अब यहाँ जो होता है स्ट्रोक हो जाता है हमारा फिनिश, ठीक है। अब इस स्ट्रोक को याद करने का सही तरीका क्या है, देखिए आपको बस एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। ये सारा, ये जितना भी आप पढ़े, ये सारा एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रिक, ट्रिक क्या करना है, देखिए ट्रिक नंबर 1 क्या होगा। ट्रिक नंबर 1 पे जितना स्ट्रोक आपने सीखा है, पहले आप क्या करेंगे, पूरा स्ट्रोक को पहले कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद ठीक नीचे लिखेंगे ट्रिक नंबर 1। जैसे एक लाइन ड्रॉ किए थे, याद कीजिए, अभी हम आपको क्या बताए थे, एक हम लोग लाइन ड्रॉ किए, तो इसको क्या क्या पढ़े थे बताइए, इसको हम लोग पढ़े के और जी। देखिए ट्रिक क्या है, अब हम क्या किए, स्टेट ड्रॉ किए थे, स्टेट पढ़े तो इसको टी पढ़े और डी, लाइट और डार्क था ना, ठीक है, टी डी। अब ऊपर से नीचे आए, इसको पढ़े थे CH और जे। अब नीचे से हम लोग ऊपर गए थे 30 डिग्री पे, तो इसको पढ़े थे आर, याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर से आए थे यानी 120 डिग्री में, इसको पढ़े थे पी और बी। तो यहाँ से कितना स्ट्रोक हमारा क्लियर हुआ, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल, टोटल यहाँ से हम लोग 9 स्ट्रोक कवर अप कर लिए, ठीक है, बस इस रो से। अब हम आपको क्या बोले थे, ये जो स्ट्रोक है किसी ना किसी एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, देखिए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं लोग, ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कैसे देखिए, हम क्या किए कि एक सर्कल बनाए, ठीक है। इस सर्कल को क्या किए थे, 4 भाग में डिवाइड किए थे। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या पढ़े थे, इसको पढ़े थे F और B। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको पढ़े थे L। ये वाला पार्ट को पढ़े थे R। और ये वाला पार्ट को पढ़े थे SH और ZH। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब इसके बाद ट्रिक नंबर 3। तो यहाँ पे क्या किया, हम फिर से एक सर्कल बना लेते हैं, और इस सर्कल को क्या करेंगे, इस बार 4 कोना काट देंगे। देखिए जितना भी टिल्टेड स्ट्रोक है ना, वो सारा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ये भी क्या, 1 2 3 और 4। अब इसमें क्या करना है, तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट था हमारा TH और TH, एक लाइट और एक डार्क। ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था, N था और NG था। अब ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था S और Z। और ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा M। बाकी एक्स्ट्रा स्ट्रोक में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक रखना याद, तो छाता का डंटा, क्या, तो छाता का डंटा हो जाता हमारे क्या, ऐसे, वाई। और ठीक छाता के डंडा को उल्टा कर देते हैं, तो उसको क्या पढ़ देते हैं, उसको पढ़ते हैं डब्लू। आ रहा बात समझ में ना, ठीक है। बस हॉकी स्टिक याद कर लेना है, और सर्कल के साथ बस एक ये स्टेट, तो इसको क्या पढ़ लेते हैं, एच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन करके आप आराम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर यहाँ जो हम शॉर्ट हैंड का क्लास पूरी तरीके से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जितना भी क्लास है सारा क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। बाकी जो डाउट होता है, आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, और वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं समझ में आता, फिर से बोल रहा हूँ, डाउट वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ रिवाइज करवा दे रहा हूँ।
स्ट्रोक 3 प्रकार का, अपवर्ड, डाउनवर्ड और टिल्टेड। इसमें कंसेप्ट होता है लाइट का, डार्क का। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से स्ट्रोक देखे के जी। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए, हिंदी बेस्ड कैसे, देखिए के मतलब क, जी मतलब ग, तो क और ग क वर्ग का ही अक्षर है ना ये। इसी प्रकार से सी एच और जे, सी एच से च होता है, जैसे ज होता है, च वर्ग का ये अक्षर है। टी और डी, ऐसे इसको आपको नहीं लिखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 90 डिग्री बताने के लिए दिए थे, ठीक है। टी और डी, तो टी मतलब ट, डी मतलब ड, ठीक है। पी बी, पी मतलब प, बी मतलब ब, तो ये हमारा हिंदी बेस्ड। अब आगे, इसके आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, जॉइंट वर्ड, वर्ड को जोड़ना। जैसे में एबीसीडी हम लोग सीख जाते हैं, अब इसके बाद सीखते हैं ना एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, होता है ना, बस वैसे हम लोग आगे सीखेंगे। और ये हो गया हमारा पूरा अल्फाबेट का क्लास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।